Hello class 7s, I Chinmay Kushal welcome you all here in this new video of chapter number 13, that is winds, storms and cyclones. In this video we'll be dealing with the science behind these powerful forces of nature. We'll discover how they form and we'll learn about their impact on our planet, the earth. तो हम शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन. आई होप आप सभी interested होंगे. So students, we all know that our Earth is covered by a layer of gases that we known as atmosphere. Up to the height of 800 kilometer, our Earth is surrounded by this layer of gases जिसको हम atmosphere बोलते हैं. And basically the composition of air is 78% नाइट्रोजन हमारे पास होगी और ऑक्सीजन हमारे पास 21% है उसमें, एंड ऑल्सो द अदर गैसेज आर देयर. और ये जो रोल हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, अगर हम बात करें तो बेसिकली द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल solar radiation, the radiation coming from the sun. It regulates the temperature by trapping heat. Temperature को maintain करने में help करता है ये atmosphere and provides air for breathing purposes. तो ये सारे रोल हैं atmosphere के and very important part it plays. So now discuss that what are the things responsible for the movement of air. What are the causes? So basically the air expands on heating and contracts on cooling. All we know this these concepts कि अगर एयर हमारी गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होती है, लाइट हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, एंड व्हेन इट कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, श्रिंक हो जाती है और इट कम्स near to the earth. So heating and expanding, when air is heated its molecules move faster and spread out. The heated air becomes lighter and it rises. Basically यही होता है. And on cooling and contracting, when air cools molecules slow down and come closer. Cooler air is denser and sinks, नीचे अर्थ के नजदीक आ जाती है. So this heating and cooling of the air, this is basically responsible for the movement of the air, and this creates the wind movement. So what basically happens कि the sun radiation reaches the different places on the earth differently, है ना, अलग अलग अमाउंट में सन की हीट अलग अलग प्लेसेस को हीट अप करती है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कहीं से क्या होता है कि एयर जहाँ पर ज़्यादा अर्थ हमारी जहाँ पर ज़्यादा हीट अप हो जाएगी, वहाँ से वहाँ की जो एयर है इट राइजेस अप, एंड और वहाँ पर क्या हो जाएगा कि लो प्रेशर रीजन बन जाएगा, लो प्रेशर रीजन बन जाएगा. सिमिलरली क्या होगा कि दूसरी जगह जहाँ पर सन का रेडिएशन ज़्यादा नहीं पहुँच पा रहा है फॉर सम रीजन, वहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो एयर है वो ठंडी रहेगी और वहाँ पर एक हाई प्रेशर रीजन रहेगा, जिससे क्या होगा हमारा मूवमेंट ऑफ विंड देखने के लिए हमें मिलता है. लैंड्स हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर, ये हमें पता ही है ना. और विंड फॉर्मेशन इसी की वजह से होता है. द डिफरेंस इन टेम्परेचर कॉजेज एयर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस वन एरिया टू अनदर. और बेसिकली क्या होता है कि फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, और इसी से हमारा क्या होता है विंड फॉर्मेशन होता है. तो अनइवन हीटिंग की वजह से क्या होता है विंड हमारी जनरेट होती है. क्लियर बेटा? नाउ लुक एट द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ वाटर एंड लैंड साइमल्टेनियसली. तो कोस्टल रीजन में बेटा क्या होता है कि जहाँ पर हमारा सी और लैंड साथ साथ में रहता है, वहाँ पे कोस्टल एरिया में बेसिकली क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर क्रिएटिंग अ वार्म एयर मास दैट राइजेस कॉजिंग विंड फ्रॉम द कूलर वाटर. तो कहाँ से कहाँ की तरफ चल रही है? देखिए लैंड हमारी ज़्यादा हीट अप हो रही है, तो ज़्यादा हीट अप होने से क्या होगा वहाँ की जो एयर है वो लाइट अप हो जाएगी और ऊपर चल जाएगी, अर्थ से दूर चल जाएगी. तो क्या होगा a warm air mass that rises causing wind from the cooler water. सी ब्रिज चलती है दिन के समय में, क्या चलता है हमारी सी ब्रिज चलती है, हवा जो चलती है वो हमारा जो सी वाला रीजन है वहां से और लैंड मास की तरफ चलती है, जिसको हम सी ब्रिज बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंस इन द ड्यूरिंग द नाइट कि लैंड cools down faster and the air from the land moves towards the
सी रीजन जिसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। सो बेसिकली दो चीजें हैं, सी ब्रीज और द लैंड ब्रीज, ये आप जानते हैं। तो सी ब्रीज हमारी कहाँ से कहाँ की तरफ चलेगी, ये कहाँ से कहाँ की तरफ चलती है, हमारी सी से और लैंड की तरफ चलती है, और लैंड ब्रीज हमारी लैंड से कहाँ चलती है, सी की तरफ चलती है। क्लियर? सो दीज आर द थिंग्स। नाउ सी टुवर्ड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो हमने देखा कि कहीं पर हाई प्रेशर रीजन रहेगा, कहीं पे लो प्रेशर रीजन रहेगा, और विंड की जो डायरेक्शन है हमारी हाई प्रेशर रीजन से हमेशा लो प्रेशर रीजन की तरफ रहती है। तो सेम इज द थिंग है, स्पीड ऑफ विंड स्पीड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर डिफरेंस। जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही हमारी स्पीड हमारी ज़्यादा रहेगी, है ना। अ लार्जर प्रेशर डिफरेंस रिजल्ट इन फास्टर विंड्स। प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, लार्जर लार्जर ही हमारी और फास्टर हमारी विंड्स की स्पीड रहेगी। डायरेक्शन ऑफ विंड की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले बताया कि इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम हायर pressure region to low pressure region, तो wind moves from area of high pressure to low pressure region। और एक चीज और होती है कोरोलियस इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, कि winds are deflected to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere due to अर्थ की रोटेशन। वी नो कि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या होता है, कोरोलिस इफेक्ट, कोरोलिस फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें हमेशा विंड्स जो डिफ्लेक्ट होती हैं, दे ऑलवेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ में हमारा हमेशा किस तरफ, लेफ्ट की तरफ हमारी डिफ्लेक्ट होती हैं। तो आपको याद रखना एन आर एंड एस एल। एन आर मीन्स कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है कि राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है विंड का, और एस एल मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा विंड का, इट इज ऑलवेज टुवर्ड, बेसिकली मेनली जो हमारा होता है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है। तो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो दिस इज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। नाउ प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइक्लोन। आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि देखिए कि पानी के अंदर कुछ बहुत ऐसे लहरें उठ रही हैं, और ये देखिए किस तरह से ना, दे आर स्पायरलिंग, है ना, स्पायरल इन्होंने कर लिया है। और यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे बीच में कुछ सेंटर पॉइंट ऐसा दिख रहा होगा कि ये दिस इज द सेंटर, और ये कुछ विर्लिंग हो रहा है, वर्टिगो कुछ इस टाइप से बना हुआ है। तो व्हाट इट इज नोन एज साइक्लोन, a large rotating storm system characterized by strong winds, heavy rain and low pressure at the center। तो सेंटर पे हमारा क्या है, लो प्रेशर है, स्टॉर्म, बहुत सारा पानी हमारा, स्टॉर्म सिस्टम कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स रहेंगी, हैवी रेन रहेगी, और प्रेशर हमारा लो हो जाएगा एट द सेंटर। और ये जो सेंटर पार्ट है इसको आप आई भी बोलते हैं, साइक्लोन की आई बोलते हैं। अब देखिए फॉर्मेशन किस टाइप से होगा। Cyclones form over warm ocean waters where the air is heated and rises, creating low pressure area। ठीक है, तो लो प्रेशर एरिया जब क्रिएट हो जाएगा, एयर हमारी राइजेस अप हो जाएगी, तो वहां पर एयर में जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से, विंड के मूवमेंट की वजह से साइक्लोन्स हमारे जनरेट होते हैं, फॉर्मेशन होती है। और ये जो साइक्लोन्स होते हैं बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं। अगर ये ट्रॉपिकल रीजन में है तो हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। इफ दे आर इन टेम्परेट zones तो दे आर नोन एज टेम्परेट साइक्लोन्स। नाउ द नेक्स्ट इज हुरिकेन। अब ये हुरिकेन क्या होता है, हुरिकेन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज द अनदर नेम ऑफ साइक्लोन, अ टाइप ऑफ साइक्लोन इन द अटलांटिक ओशन। बेसिकली कि जो हमारे साइक्लोन्स अटलांटिक ओशन में अगर रहते हैं तो उन्हीं को हमने क्या नाम दिया है, हुरिकेन्स हम उनको बोलते हैं। एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल स्टॉर्म। देखिए हमने यहाँ पे इसको ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्यों बोला, बिकॉज कि अटलांटिक ओशन जो हमारा है वो ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करता है, तो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद विंड स्पीड ओवर 74 माइल्स पर आवर और 119 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बहुत ज़्यादा रहने वाली है। फॉर्मेशन किस तरह से होता है, hurricanes फॉर्म ओवर वार्म ओशन करंट्स, वही हमारा एयर राइजेस अप, लो प्रेशर रीजन हमारा वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स, और वही सब चीज़ें इसमें रहती हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंटेंस हमारा विंड्स रहने वाली है, हैवी रेन होगा और स्टॉर्म रहेगा, फ्लडिंग रहेगी हमारी, डैमेज बहुत ज़्यादा ये करता है। तो hurricane बेसिकली cyclones that generate in the tropical region in Atlantic Ocean. So they are known as hurricanes. Now the next topic is tornado. Now the tornado is
somehow different from cyclones. देखिए किस तरह से different होता है कि a rapidly rotating column of air extending from a thunderstorm to the ground, है ना? तो ये क्या होने वाला है, ज़्यादा वायलेंट होने वाला है हमारा जो टोर्नेडो है, ज़्यादा वायलेंट रहेगा हमारा साइक्लोन्स और हरिकेन से। फॉर्मेशन किस तरह से होती है, टोर्नेडोज फॉर्म इन सीवियर थंडरस्टॉर्म्स पर्टिकुलरली वेयर वार्म मॉइस्ट एयर मीट्स कोल्ड ड्राई एयर से मिलती है, तो वहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है इसका। देखिए टोर्नेडोज कॉजेज सीवियर डैमेज विद विंड स्पीड्स ऑफ अप टू 300 माइल्स पर आवर और 480 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपसे स्पीड देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इम्पैक्टफुल ये रहने वाला है ना? तो टोर्नेडोज आर वेरी मच इम्पैक्टफुल, ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ये। नाउ द नेक्स्ट इज हैवी रेन एंड क्लाउड बर्स्ट। तो हैवी रेन और क्लाउड बर्स्ट के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। यू ऑल्सो हैव हर्ड अबाउट द केदारनाथ फ्लड्स इन 2013 में। तो वहां पर क्या हुआ था कि बादल फटना जिसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। देखिए होता क्या कि अचानक से इंटेंस रेनफॉल वहां पर आ जाएगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी आ जाएगा जो कि पानी को नहीं रोक पाता है एरिया पर्टिकुलर, और वहाँ पर फ्लड, मेजर फ्लड देखने के लिए हमें मिलता है। तो अ सडन इंटेंस रेनफॉल दैट कॉज फ्लैश फ्लड्स जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट, तो आप जान ही सकते हैं कि कैन रिजल्ट इन रिवर ओवरफ्लोइंग, लैंडस्लाइड्स एंड वाइड स्प्रेड फ्लडिंग। तो जैसे कि हमने केदारनाथ फ्लड में देखा था, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल ये रहता है हैवी रेन और क्लाउड बर्स्ट, तो वेरी वेरी डेंजरस। सो दीज आर द नेचुरल फिनोमिनास वी हैव टॉक्ड अबाउट। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, एंजॉय योर स्टडीज।